कराची में MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हाथापाई करके चले गए। बाद में लोगों को हथियार बरदार क्लाशनकोव, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं, हथियार बरदार क्लाशनकोव के जत्थों के साथ आकर वीडियोस मौजूद हैं कि दिन दहाड़े स्टेट फायरिंग कर रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं। और हमारे साथियों के पास अगर कोई एक भी असला होता तो रिटेलिएशन में कोई फायरिंग होती, एक गोली नहीं चली। और छह साथी शहीद हुए अब तक, एक गोली रिटेलिएशन में नहीं चली है। एक पत्थर पलट कर नहीं मारा, एक पत्थर पलट कर नहीं मारा है। और साथ 4 पुलिस के मोबाइलें उस वक्त मौजूद थी जब वापस आए हैं हमला करने के लिए। 4 पुलिस की मोबाइलों के साथ आए, डॉक्टर आसिम के कहने पर आए, वो साथ आए, डॉक्टर आसिम के कहने पर आए और बाकायदा आकर उन्होंने मारने के लिए आए पूरे हथियार बरदार जत्थे के साथ। ये जो लोग वावेला कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदार लोग इस शहर में जिनकी जिम्मेदारी है कत्लो गारतगरी को रोकना, वो हर वाक़े पे हर MQM के पिछले 3 महीनों से वतीरा बना रखा है। हर MQM के साथ कारकुन के शहादत पे वो MQM के कारकुनों को ही कसूरवार, मरने वाले का ही कसूरवार करार देते हैं कि मरने वाले का ही कसूर है कि वो वहां पे मौजूद क्यों था कि मारा गया। नहीं देख रहे कि कहीं पर MQM नहीं जा रही, कहीं पर जाकर हमला नहीं कर रही, एक पत्थर एक गोली किसी को नहीं मारा। हमारे ऑफिस पे बैठे हुए निहत्ते साथियों के ऊपर आकर गोली चला रहे हैं। और इस शहर के कुछ जिम्मेदार लोग जिनका काम है कत्ल को रोकना, कातिलों को पकड़ना, वो हर वाक़े में MQM के कसूर, MQM के निहत्ते शहीद होने वाले साथियों के कसूर को निकालने में अपनी सारी तवानाई सर्फ कर रहे हैं। इस वाक़े में भी क्या कह रहे हैं, इस वाक़े में भी क्या कह रहे हैं कि वो गाड़ियां, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियां जलाई गई, इसलिए जो है वो फराज भाई को गोली मारकर शहीद किया गया। ये वर्जन दिया जा रहा है। आप वीडियोस देख सकते हैं कि जब ये कातिल आए हैं तो वो अपनी इन्हीं गाड़ियों पर फायरिंग कर रहे हैं, इन्हीं गाड़ियों से उतरकर फायरिंग कर रहे हैं। तो अगर गाड़ी पहले जला दी थी तो ये गाड़ी कहां से आई? अगर गाड़ियां पहले जला दी, उसकी रिटेलिएशन में फायरिंग कर रहे हैं, तो फिर ये गाड़ियों पे चढ़कर, ये गाड़ियों से उतरकर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? वीडियोस कहां से आई? फिर वाकया ये है कि आए हैं इन्हीं गाड़ियों के ऊपर, बगैर किसी इस्तेमाल के हमारे साथी को शहीद किया है। ये तो इन लोगों की किस्मत अच्छी है, वरना पूरे ब्रश चलाएं पता नहीं कितने लोग शहीद होते। तो फराज भाई की जिंदगी चली गई, शहीद हो गया, उसको इसी गाड़ियों पर चढ़कर आए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गाड़ी जलाई और फिर जो है वो फायरिंग हुई है, वो अपने जरा दिमाग का इलाज कराएं, वो अपने दिमागों का इलाज कराएं और अपनी नजरों का इलाज कराएं। वीडियोस देखें, इन्हीं गाड़ियों पे चढ़कर आए वो। तो अगर गाड़ी जल चुकी होती तो ये गाड़ियां फिर कहां से आई? वाकया ये है कि मारने के बाद, शहीद करने के बाद दम तो है नहीं, बुज़दिल लोग हैं। तो लोग जब, निहत्ते लोग जब उनकी तरफ लपके हैं कि हमारे साथियों को शहीद कर दिया, तो गाड़ियां छोड़कर भागे बुज़दिल। तो जब गाड़ियां छोड़कर भागे और यहां का बच्चा था शहीद हो गया, तो ये मोहल्ले वाले क्या उसकी गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते? उसकी गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते कि तुम मार के चले गए हो, अब ये फूल लो हमारी तरफ से। ये गाड़ियां जलाते नहीं तो और क्या करते? हमने इस शहर में रॉ से लड़ाई की है, उसको बगैर हथियार के खत्म किया। 30 सालों तक रॉ का तसल्लुत था। तुम इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हो। अगर यही कसूर है हमारा कि हम नियत्ते बैठे हुए हैं, अगर हमारे पास भी हथियार हो तो तुम आकर वापस जा सकते, तुम घुस नहीं सकते। बेगैरत, क्या मैसेज दे रहे हो हमें कि हमने इस अमन के रास्ते को इख्तियार करके पाकिस्तान को बचाकर गलती कर दी है?
मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अब अपने साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। मैं बता रहा हूं, अगर रियासत मेरे निहत्ते साथियों को इस पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से नहीं बचा सकती, हमें इजाजत दे, हमें इजाजत दे। फिर ये मरना हमारे लिए मसला नहीं है। हमने हजारों अरब जमा नहीं कर रखे कि मुआवजे में डर लगे, कुछ नहीं है हमारे पास खोने के लिए। ये मरना हमारे लिए मसला नहीं है। लेकिन हम आज रियासत को आवाज देकर कहते हैं कि हमें बता दे। बस गोली लगने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं कि गोली चलाने वाले के साथ मोबाइल खड़ी आकर हॉर्न बजाकर आ रही है। तो उसने उस वक्त मोबाइल वालों ने उस दहशतगर्दों को पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा क्यों नहीं? उनको जाने क्यों दिया? अगर वो पकड़ लेते तो कातिल पकड़ा जाता और गाड़ी भी नहीं जलती। तो कातिलों को लेकर आए, कातिलों को लेकर आए। हमारे साथी की ये जो जिसको गोली लगी है फराज को, उसको उसी पुलिस मोबाइल में रखकर कहा कि भाई अस्पताल ले चलो। वो मोबाइल अस्पताल लेकर नहीं गई, वो रास्ते में घुमा रहे उसको। फिर उस मोबाइल से उतारकर उस साथी को अस्पताल लेकर गए और पहुंचने से पहले वो दम तोड़ चुका था। डॉक्टर आसिम इस कत्ल का जिम्मेदार है और ये हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि इस शहर में ड्रग बेचने वाले, मंशियात बेचने वाले, पानी चोरी करके बेचने वाले, छतें डालने वाले, जमीन कब्जा करने वाले और इस शहर को लूटने वालों को यह लग रहा है कि उनका आखिरी टाइम आ गया। इस इलेक्शन में उनकी दुकान बंद होने वाली है। तो ये सारा माफिया जो कि जिसने अपने साथ रॉ के ट्रेंड लोगों को शामिल कर लिया है, जिसको रियासत ने और हमने कुर्बानी देकर 30 सालों के बाद इनको यहां से जहन्नम रसीद किया था, अमन के साथ इस शहर को वापस लिया था। और ये पीपल्स पार्टी ने अपनी सारी हरामखोरी रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए इन दहशतगर्दों को अपने साथ मिलाकर इन मासूम मेरे साथियों को इसलिए कत्ल कर रहे हैं, इसलिए गोलियां बरसा रहे हैं कि ये उनकी दहशतगर्दी के रास्ते में रुकावट है, उनके सिंधु देश के रास्ते में रुकावट है, उनके कराची पे ये जो उन्होंने माफिया बना रखा, हर चीज पर कब्जा कर रखा है, सारे इदारों के ऊपर, पानी के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जमीनों के ऊपर। हथियार बरदार लोग मंशियात फरोश हैं और 9 लोग हैं मंशियात फरोश जिनको इन्होंने अपने पार्टी के झंडे और गाड़ियां और प्रोटोकॉल देकर पुलिस इनकी अपनी लगाई हुई है और ये शहर में मेरे साथियों को शहीद करते फिर रहे हैं। मैं रियासत को आवाज लगाकर आखिरी दफा कहना चाहता हूं, आप अगर इसी तरह से तमाशाई बनकर और उन जिम्मेदारों को भी कि जिनको हर मौके पर एमक्यूएम नजर आ जाती, कसूर नजर आ जाता है। 6 वाकयात, तीन महीनों में 6 वाकयात हैं। 6 साथियों को वीडियोस हैं, वीडियोस, इसकी भी वीडियो मौजूद है। अब से 11 दिसंबर वाली वीडियो मौजूद है। मच्छर कॉलोनी में 3 साथियों को मुंह पर ब्रश रख के मार रहे। नियाज भाई को शहीद कर दिया मंगोबीर में, हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया सोराबगोट में। ये सब हमारे ऑफिस पे हुआ है, हमारे ऑफिस पे हुआ है। हम नहीं जा रहे कहीं पे किसी के पास, हमारे ऑफिस में हुआ है। खुदा के वास्ते ये हाथ हमारे रियासत अपना फैसला करे, बोले कि मेरे साथियों को के कत्ल को नहीं रोक सकती। ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है। 5 घंटे हो गए इस वाक़े को, 5 घंटे जायद, एक पत्थर नहीं मारा अभी तक। अगर क्या हम इतने कमजोर हो गए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम इनको नहीं देख सकते थे? क्या नहीं किया? कुछ नहीं किया, किसी के घर पे नहीं गए, न जा रहे न जाएंगे। लेकिन
मैं अपने साथियों को इस तरह से निहत्ते अपनी जगह पे बैठे बैठे सिटिंग डक की तरह मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं और मुझे इसका इंसाफ चाहिए, वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने ठेका नहीं ले रखा, हमने ठेका नहीं ले रखा इस मुल्क में सारे अमन का, सारी कुर्बानियां देने का। 30 सालों से आप पाकिस्तान की सारी रियासत की मशीनरी लगाकर आप रॉ के तसल्लुत को यहां से हटा नहीं सके थे। हमने सब कुछ छोड़कर, इन नौजवानों ने अपनी सारी पर्क्स, प्रिविलेजेस, पोजीशन छोड़कर हम इस रियासत के लिए खड़े हो गए। उसका नतीजा यह है कि आप इन 2-2 टके के पीपल्स पार्टी के लोगों को खुली छुट्टी दें हमें मारने के लिए। डॉक्टर आसिम जैसे 2 टके के बेगैरत को आपने लाइसेंस दे रखा है सेंट्रल फतह करने का। अब ये फैसला होना चाहिए, फैसला होगा, इससे कम की कोई हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। डॉक्टर आसिम की एफआईआर काटो, डॉक्टर आसिम की एफआईआर काटो। कातिल है, मंसूबाबंदी करके मारा इसने, इसलिए कि ये पीपल्स पार्टी के नाजायज हराम आमदनी को, और जो कि जिसमें इसका भी हिस्सा है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। मेरे साथियों का लहू न पहले कम कीमत वाला था, न आज इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। नहीं करने देंगे, ये काम नहीं करने देंगे, और ये करके आप हमें मरूब कर ही नहीं सकते। तुम अभी मैं क्या बोलूं, तुम अभी हम जाना नहीं चाहते उस रास्ते पे। हमारे शोधा कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं, फिर हमारे माथे पे बल नहीं आएगा। आज इस अमन की खातिर हमें ये सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। रियासत अपना रोल प्ले करे, और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि इस मुल्क, इस शहर के जिम्मेदार जो लोग हैं, जिनका काम है कातिल को कातिल कहना, उनको हर कत्ल में एमक्यूएम का ही कसूर नजर आता है। फौरन रिपोर्ट बन जाती है कि मरने वाला जो एमक्यूएम का कारकुन था वही कोई मसला कर रहा था। अरे भाई, मसला होता तो हम इसी तरह आराम से जान, एक आदमी को गोली नहीं लगी, एक आदमी को पत्थर नहीं चला। पहले हमारे झंडे को आकर 2:30 बजे रात में हमारे झंडे उतार रहे। यार, इस नाजमाबाद में ऐसा ही है कि जब मैं बिलावल हाउस पे जाके झंडे लगाऊं, क्या करोगे? ये नाजमाबाद एमक्यूएम का गढ़ है, यहां पर आकर मेरे झंडे उतार रहे हो। मोहल्ले वाले कारकुनान गए, भाई क्यों कर रहे हो? तो चले गए, और बाद में फिर पूरे हथियार बरदार जत्था लेकर आए, दो गाड़ियों पर ढालों पे, और आकर स्टेट फायरिंग की है। इसकी वीडियोस मौजूद हैं, इसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो जो लोग इस वाली बात को इशू बना रहे कि वो गाड़ी जल गई, अबे गाड़ी जल गई तो पहले गाड़ी जली तो जो है वो फायरिंग हुई है। भाई, गाड़ी अगर जल चुकी होती तो गाड़ी पे खड़े होकर फिर क्या कोई वो जादू की छड़ी लेकर आया था? फिर गाड़ी पे खड़े होकर फायरिंग कर रहा है, गाड़ी के साथ फायरिंग कर रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है। गाड़ी जल गई, बुज़दिल था, मार कर खड़ा रहता, मर्द का बच्चा था तो, अपने बाप की पैदावार था तो खड़ा रहता, तो गाड़ी नहीं जलती। मार कर भाग गया गाड़ी छोड़कर। तो ये जो मोहल्ला है जिसका बच्चा मरा है, वो क्या उन जिस कातिलों की गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते? क्या आप हमारे भाई को शहीद करके गए हो, अब इन गाड़ियों को छोड़ गए हो, तो उसको बड़ा सिक्योर करके उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते? नहीं चलेगा, ये निजाम नहीं चलेगा। इस शहर की अमन की खातिर वी आर द लास्ट पीपल जो कि इसके अमन के खराब करने की सोच भी रखें, क्योंकि हमने इसके अमन के लिए कुर्बानी की है। कुछ नहीं कर सके थे आप 30 सालों तक, कुछ बाल बेका नहीं कर सके थे। आप जाकर रॉ के एजेंटों के आप हाथ चूमते थे, आप कॉम्प्रोमाइज करते थे। हमने इस शहर से रॉ का तसल्लुत खत्म किया है, और आपको ये अमन वाला शहर मिला है। आपको पता ही नहीं है कि आज से 10 साल पहले ये शहर कैसा था। आपको लगता है हमेशा से ऐसा ही था, ऐसा नहीं था।
और हमेशा ऐसा, मेरे साथियों की शहादत पे हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो रियासत अपना रोल प्ले करे, मुझे इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। और ये इलेक्शन में हार नजर आ गई इनको, अवाम का रद्द अमल देखकर, तो ये इस हरकत में उतर आए। इससे समझते कि हमें डरा लेंगे, इससे समझते कि हम डरा लेंगे। कराची में एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है इंतखाबी मुहिम के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।